बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज बड़ी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। वो ऐसे कि आज राहुल गांधी जी रायबरेली में गए पहुँचे, और जब रात में वो गए तो रात को मिडनाइट में वो पूरा का पूरा इतना जाम लगा हुआ था एयरपोर्ट कि जहाँ पूरे के पूरे एयरपोर्ट पे भीड़ ही भीड़ थी चारों तरफ। यही नहीं तो जब राहुल गांधी यहाँ से निकले तो मिडनाइट में लोग रास्ते के किनारे में खड़े होके झुंड से वहाँ पे सब उनके स्वागत के लिए रुके थे। बड़ा अजीब सा अट्रैक्शन राहुल गांधी के बारे में है। राहुल गांधी का अट्रैक्शन इसलिए भी है कि वो जो भी बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं। वो किसी का बनवाई और ये कुछ ये नहीं है। कुछ एक तो वीडियो मुझे ऐसा बड़ा जोकर जैसा लगा, जो आए थे बोले वहाँ पे कुछ राहुल गांधी केस में आए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप राहुल गांधी के समर्थक हो? हाँ, मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं जितनी भी सभाएं होती तो मैं नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जाता हूँ। बोले क्यों? वहाँ मनोरंजन होता है, राहुल गांधी मनोरंजन नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी का जो कैडर है, नरेंद्र मोदी जी का की रैलीज है, वो मनोरंजन के लिए कही जाती है। राहुल गांधी ऐसे कोई छिछोरीबाजी नहीं करते, कोई ऐसी ऑफ द लाइन ऐसे कुछ नहीं कहते कि जिसमें कोई मीनिंग नहीं है और कोई अर्थ नहीं। बड़े शब्द को इस्तेमाल करते समय भी बड़े सावधानी से करते हैं और किसी को पर्सनल इस पे कभी अटैक नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में आज जब उनका ये हुआ, वहाँ पे आगमन हुआ रायबरेली में, तब यही नहीं तो उनके वहाँ पे अखिलेश यादव की पूरी पार्टी की लोग वहाँ पहुँचे, उनके स्वागत में पहुँचे और उन्होंने काफ़ी उसका ये किया। कहने का मतलब तुम्हें सब मालूम होना चाहिए कि आज राहुल गांधी का अट्रैक्शन पूरे देश में है, पूरे विश्व मतलब सभी जगह है। और जिस तरीक़ा से ये खोखलेपन का इधर में मोदी बीजेपी के गवर्नमेंट का जो दिख रहा है सिलसिले तरह, वो काफ़ी मतलब डरा, मतलब कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। पूरे इंटरनेशनल लेवल में जिस तरीक़ा से हमारी फॉरेन की जो नीति है उसमें तो बहुत ही इतने बुरी तरीक़ा से फंसे हुए हैं, और वो फंसते ही फंसते जा रहे हैं, इतने फंसे जा रहे हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी एक पिछले कल ही मैंने कहा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गाज़ा में एक शांत पीस कमेटी का एक बोर्ड बनाया, बोर्ड के लिए तुम्हें इनवाइट किया हुआ 60 देशों को उन्होंने किया। कई देशों ने उसको ठुकरा भी दिया है कि भाई तुम उसके सदस्य हो जाओ, $1 बिलियन कुछ तो भी उसका फीस है और उसको दो, जिससे वहाँ पे गाज़ा में कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प होगी। अभी एक तो तरफ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत डरते हैं वो, क्योंकि किस लिए डरते? क्योंकि पहली बात तो उनको समझ कम है, उनका एजुकेशन नहीं, उनको वो सिस्टम नहीं मालूम अंग्रेजी का, मतलब जो जिस तरीक़ा से कन्वर्सेशन होना है, और वो हर वक्त टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं। ऐसे सिचुएशन में किस तरीक़ा से वहाँ पे जाके क्या बात करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब बातें बड़ी ये मायने रखती है। और जब कभी अनपढ़ आदमी कोई कलेक्टर के सामने में खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके मनोबल ही इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो खुद ही वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है या पीछे में विड्रॉ हो जाता है। इसी तरीक़ा से वो अभी क्या करेंगे इसके बारे में बहुत ही खतरनाक है। आपको मालूम है कि ग्रीनलैंड का मसला बहुत पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में बड़ा ज़ोर से चल रहा है, और वहाँ पे मोदी जी अपने डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हर तरीक़ा से वो कर रहे हैं। अभी नाटो देश के सभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े बड़े सभी देश हैं, सभी इकट्ठा हो गए और वो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये सब। हाँ, क्योंकि हम नाटो के मेंबर हैं, और नाटो का मेंबर होना मतलब क्या है कि कोई भी एक देश नाटो का किसी दूसरे ने हल्ला किया तो पूरे के पूरे नाटो के वक्त नाटो के देश इकट्ठा होकर उनके साथ में हमला करने का, ये उनका बेसिक ये है, असेंबली का उद्दिष्ट था। यहाँ अजब किस्म का है क्योंकि अमेरिका भी नाटो का ही देश है, लेकिन वही अपने आपस में वो लड़ रहा है और यूरोपियन देशों के ऊपर में जिस तरीक़ा से लगा रहे हैं। सेकेंडली, फ्रांस के ऊपर भी आज उसने 25% का टेरिफ लगाया हर जगह पे। जो भी उसके मित्र देश जितने भी नाटो के मेंबर हैं उनके भी ऊपर 10% का टेरिफ लगाया है। अभी ऐसा है, यूनाइटेड स्टेट बहुत बड़ा है, उसका व्याप बड़ा है, उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी है, और ये छोटे छोटे देश है। छोटे मतलब काफ़ी कम भी है। अभी ग्रीनलैंड का एरिया काफ़ी बड़ा है।
लेकिन उसके पश्चात पश्चात उनके वहाँ के लोक संख्या जो है पॉपुलेशन वेरी कम, 58,000 कुछ तो भी है। तो यदि इस तरीक़ा से यदि यार पॉपुलेशन है, क्योंकि पूरा वक्त वो बर्फीले बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे जो वातावरण है बहुत ही कम है, बहुत ही माइग्रेट, वहाँ पे कोई बाहर के आदमी रहते नहीं है। रहने के बाद में भी 3-3 4-4 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते, फिर सूरज निकला तो फिर अंधेरे के दर्शन नहीं होते। ऐसा भयानक स्थिति वहाँ से पैदा हो गई है, और -20 डिग्रीज वगैरह वहाँ पे चलता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से यूनाइटेड नेशन को बड़ा ये है, उनको ये लगता है कि सपोज़ हम लोगों ने आज कब्जा नहीं करे तो रशिया वहाँ आके अपना ये कर लेगा, क्योंकि रशिया की बॉर्डर लगी हुई है वहाँ से दूसरे साइड से। तो उनको लगता है कि अमेरिका को शायद हम लोग ये करेंगे और उसका लेंगे। और अमेरिका का यही पैटर्न रहा कि जितने भी आजू बाजू के छोटे मोटे देश थे उन्होंने परचेज़ किए, खरीद लिए हैं और अपने में शामिल किए हैं। ऐसा करके उनका पूरा विस्तार होगा, और ऐसे सिचुएशन में उनको लगता है कि ग्रीनलैंड भी हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन सब पूरे यूरोपियन देश लोग इकट्ठा आके वो ग्रीनलैंड को बेचना नहीं। इतने माइनस टेम्परेचर में लोग खड़े हैं और उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ एक और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब इसमें यूरोपियन देशों में यूनाइटेड किंगडम इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल, और वहाँ पे उन लोगों को भी नहीं, उसने भी उनका समर्थन दिया ग्रीनलैंड में कि नहीं नहीं इस तरीक़ा से नहीं होगा। और ग्रीनलैंड आज यूनाइटेड किंगडम के असेंबली में जब एक बात चल रही थी, तो एक सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप को एक गुंडा मवाली इस तरीक़ा से ये किया कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है, जिसको कोई मतलब एक गुंडा जिस तरीक़ा से, वो भी मवाली गुंडा, वो कोई ये नहीं, इस तरीक़ा से संबोधित किया गया। इतनी हिम्मत तो यूनाइटेड किंगडम में है, और लोगों ने उनके हित क्या रहते हैं वो उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ के मिनिस्टर, किसी को भी कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इतना फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश हो गया है, हमें कोई मालूम नहीं है। वो दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हैं, दुनिया भर की एक अपमान कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उनका ये नहीं है, क्योंकि ये चोरी की सरकार है। ये सब लोग बार बार राहुल गांधी बताते हैं ये चोरी से आई हुई सरकार है। जो आदमी चोरी से आया है वो क्या बात करेगा, किस कैसे करेगा। आप भी ये समझ सकते हैं कि कोई आदमी को अपने साथ में जो काम कर रहा है, कोई दफ्तर में काम कर रहा है, और वो कोई चोरी से, वो मैट्रिक फेल है और तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, और ऐसे सिचुएशन में वो यदि जरा आ जाए तो उसके बारे में जिस तरीक़ा से तुम्हारी कल्पना रहेगी, जिस तरीक़ा से तुम्हारा संवाद रहेगा, तो बार बार तुमको खटक में आएगा कि ये आदमी फोर्जरी करके यहाँ आया है और हमारे साथ में बैठा है। तो ये मसला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक और एक बात हुई है कि एक फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपने डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पर्सनल बातें चली। बहुत बार होते रहते हैं कि भाई आप आते आते हमारे यहाँ खाना खाइए, ये करिए, हम लोग यहाँ पे करेंगे आज फिर, और मैं कुछ देशों को बुला के यहाँ पे आप लोगों के साथ में मिलाते हैं हम लोग, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। इस तरीक़ा से छोटी मोटी बातें ऐसे ये होते रहती है। नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या हुआ ये कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो बार बार डरते रहते हैं कि हरे हम जिस तरीक़ा से डोनाल्ड ट्रंप को जो भी हमारे मैसेजेस और ये रहे वो शायद उजागर हो जाते तो हमें बहुत उसकी तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी को शायद ऐसा लगता होगा, शायद वो डरे हो गए, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डरने के लिए मैं बार बार हमारे वीडियो में हमने कहा है कि मोदी जी पूरे के पूरे घबराए हुए हैं उनके सामने में, और ना किसी भी हालत में, किसी भी रूप में वो उनको फेस करने का मूड नहीं उनका, ना कर सकते हैं, ना उनमें कोई हिम्मत है। अभी क्या है उनकी क्या वीकनेसेस है वो धीरे धीरे करके हमारे सामने में आनी ही है। लेकिन हमें ये इतना मालूम होना चाहिए कि हमारी हालत जो आज है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। एक प्रयागराज की एक बात है, वहाँ पे हमारे शंकराचार्य के विरुद्ध में वहाँ पे जो आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में का काफ़ी ज़ोरों से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इसलिए कि उनको मारने की भी कोशिश की थी ये, और इस झगड़े के बीच में कांग्रेस का बीच में आना, शंकराचार्य के फॉर्म में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि लोग जब रिलीजियस होते हैं वो ये नहीं गिनते कि भाई हमारा धर्मगुरु है, हमारा इतना बड़ा शंकराचार्य है, और इन लोगों ने उसका अपमान किया। इस बात को अभी कांग्रेस को भी लगता है कि हम लोगों ने भी कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, हमारे हित में लेना चाहिए, जो बीजेपी बार बार करते आई है, और बीजेपी तो कर ही रही है। तो आज तो इन्होंने जो भी ये हो गया, शंकराचार्य की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो उन्होंने गिन के लोगों के कमिश्नर्स
वहाँ के सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री और जिस तरीक़ा से उन लोगों ने जो आदेश दिए, उन लोगों को मारने के आदेश दिए और ऐसा सब होते हुए बहुत ही दर्द लायक बातें हो गई है। हालाँकि ये सब नहीं होना चाहिए कि भई तुमने जब भी कभी तुम आओगे तो प्रयागराज में स्नान के लिए तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। जैसे कोई अभी हमारे यहाँ दीक्षा भूमि में हज़ारों लाखों लोग आते हैं, क्या उनको क्या हम बोलेंगे इसको कि भाई तुमने परमिशन क्यों नहीं लिया? नहीं तो आने नहीं देंगे। अरे वो तो धार्मिक स्थल है, सभी लोगों को पानी में डुब्बी लेके निकलना है, उसमें कहाँ कौन-सा अपना मकान बनाने आने हुए हैं। तो ये सब फालतू की जो उन्होंने सफाई दी है, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वो सफाई बिल्कुल, तो ये सफाई तो किसी काम की नहीं है ना, कोई उसको मानेगा। तो इस तरीक़ा से, लेकिन अगले साल फिर वहाँ पे यूपी में इलेक्शंस है और इस तरीक़ा से यदि अभी से बातें चली तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को काफ़ी उसमें चोट पहुँचने की संभावना है, क्योंकि आदित्यनाथ को इतने जल्दी वहाँ से ये करना, हटाना, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। वैसे भी इंटरनल अभी जो भी बीजेपी में चल रहा है वो सभी को मालूम है, जो भी पार्टियाँ सत्ताधारी होती है और सेकेंडली जिनके पास में पैसा है, जिनके पास सत्ता है, तो निश्चित रूप से इन फाइटिंग तो होना ही होना है, वहाँ पे कोई ये नहीं है। लेकिन निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज मसला जो चल रहा है वो प्रयागराज का, वो बहुत ही मतलब मुश्किल में डालने वाला है और निश्चित रूप से कांग्रेस भी अभी साथ में उतर के इसी तरीक़ा से वो करने वाले हैं, मतलब उसमें उतर के अपना पार्टिसिपेशन वो कर रहे हैं। तो यदि यही तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अगले आने वाले वक्त पे कांग्रेस ने जिस प्रकार से भी अभी प्रहार करना चालू कर दिया है, वो काफ़ी सराहना लोग कर रहे हैं उसमें। उनको लगता है कि नहीं, अभी कांग्रेस ने अपने बहुत सारे पैटर्न्स को अभी अपने वक्त के साथ में बदल दिया है और आने वाले दिनों में शायद कांग्रेस बहुत आगे में बढ़ सकती है। इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आज यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।